श्री गणेश साई नमः। प्रिय बंधुओं, आज हमारी मुलाकात बड़े ही देवयोग से श्री भाई साहब कृष्णा पंडित से हुई। कृष्णा पंडित किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं और समाज सेवा में इनका एक बड़ा नाम है। बहुत दिनों से एक बात चल रही है कानून के बारे में, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इस कानून को मैं श्री कृष्णा पंडित जी से समझूं। वो कानून है यूजीसी। अब ये श्रीमान जी, ये यूजीसी कानून क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गुरुदेव, पहली बात तो आपका बहुत बहुत प्रणाम। मैं तो बड़ा अजना सा सिपाही नहीं देश का जी, लेकिन ये जो विषय है जी, यूजीसी मतलब हमारे यहाँ यूनियन ग्रांट कमीशन एक हमारे यहाँ जैसे सारी थोड़ा रेगुलेटरीज सा जोर से ले सारी लीजिए। जितनी भी रेगुलेटरीज होती हैं जी, जो चलाने के लिए, इसमें कॉलेजेस को चलाने के लिए और सारे संस्थानों को एक ग्रांट मिलता जी। है, उसके लिए यूजीसी है। जी, और यूजीसी समय समय पर संशोधन करती है और कुछ कानून बनाती है, कुछ नियम बनाती है, जिससे सारे के सारे कॉलेजेस और जितने भी विद्या संस्थान हैं वो सारे के सारे मिलकर उस पर अप्लाई करते हैं। बाई चांस अगर उसमें कोई कमी होती है, कुछ बात होती है तो उस पर काम करते हैं। जी, ये तो आम बात है, लोगों को समझ में आती है। जिन लोगों को यूजीसी का नहीं पता वो लोग नेट पर से जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जी, अभी क्या हुआ था, पिछले कुछ 12-13 सालों पहले जी, इस पे एक कमीशन बिठाई गई कि जी। क्योंकि करीबन 318 से ज़्यादा मामले ऐसे थे जो विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, जी। जिसके साथ कई ऐसे केसेस आए और उन केसों को सुलझाने के लिए उस कमेटी ने बैठकर कुछ और संशोधन की बात की। जी, लेकिन जब ये संशोधन होता है, जब वो संशोधन बिल पारित होकर आता है, तो उसकी जो याचिका बनती है, जो राजपत्र पर छप के आती है, तो जी। उसके अनुसार उसमें क्या होता है कि जो कमेटी बनाई गई उसमें महिलाओं को आपने जोड़ लिया, जी, एसटी को जोड़ लिया, एससी को जोड़ लिया, बाकी सबको जोड़ लिया, जी। लेकिन लड़कों को खास तौर पे मतलब वृद्धों को भी जोड़ लिया, जी। लेकिन लड़कों को वहाँ पे छोड़ दिया गया जो कि श्रमण समाज से आते हैं। जी, तो आपका सीधा सा इंटेंशन उसमें ये दिखाई पड़ता है जी। कि अगर कोई शिकायत करेगा, कोई गलत शिकायत करेगा, तो उसका भी उसे कोई, मान लो आपने कोई गलत शिकायत करी तो पहले क्या होता था कि उस पर आपको अधिकार था जी। कि आप उसके विषय में बोल सकते थे, जी। लेकिन अब आप उसमें बोल भी नहीं सकते। जी। तो ऐसी स्थिति में आपके पूरे तरीके से हाथ बंध जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो युवा है, वो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जी। उसमें आपस में हिंसक भाव आ जाएगा। जी। निश्चित ही एक दूसरे को वो दूर करेंगे। अभी तक का जो कानून था उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी और को उसमें संशोधित किया जा रहा था, किसी और को दबाया जा रहा था। जी। लेकिन इस कानून, ये जो बिल आया, इसमें एक ये विषय आया कि जी। इसमें कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, जी। खासतौर पर लड़के, वो उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जी। अपने उसमें उस समिति में उन्हें नहीं रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कोई कुछ बात भी करते हैं तो उनके फेवर में कोई बात नहीं की जाएगी, और बाई चांस उन पे कोई गलत आरोप लगाया गया तो उस पे को भी कोई सजा नहीं मिलेगी। इससे जो नुकसान होगा सबसे बड़ा कि अगली जो पीढ़ी होगी वो कहीं ना कहीं कुंठित होगी, आपस में उनमें हीन भावनाएं पैदा होंगी। और निश्चित ही क्योंकि इतने वर्षों में जी। एक बहुत अच्छी बात जो अभी हमारे जजेस ने की, जी। अब आप देखेंगे तो जजेस में श्रवण भी हैं और दलित भी हैं। जी। मतलब एक बहुत खूबसूरत बात है कि उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि जब हम इस लॉ को लाते हैं तो पहली बात तो कि ऐसा कोई सर्वोच्चम पद नहीं बचा है जहां दलित या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं नहीं पहुंचे। जी। तो ये लड़ाई तो वहीं ख़त्म हो जाती है जी। कि आप अगर आपको कुछ नहीं मिला समाज में, अगर आपको कोई उच्चतम दायित्व नहीं मिला है, आप राष्ट्रपति हो, आप प्रधानमंत्री हो, आज के दिन में आप विधायक हो, आज के दिन में आप सांसद हो, तो सारे के सारी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी लोगों में सारी कानूनन व्यवस्था में कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, सभी जगह लगभग आज पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, उस समय पे जब ये शायद कानून लाया गया होगा तो उस समय पे ही इसका जो संशोधन 10 साल में अम्बेडकर साहब ने जब इस पर कुछ चीज़ें की थी, तो वो ही 10 साल की मंशा थी कि उस समय सब लोग एक मुख्य धारा में आ जाएं। तो अब तो मुख्य धारा में आ गए, जी। मतलब अब तो ये कह ही नहीं सकते कि आप मुख्य धारा में नहीं हैं। जी। तो जो बात है, जो चर्चा है, और बुद्धि विवेक से एक बात समझ में आती है कि निश्चित ही जब राम मुद्दा ख़त्म हो गया, जी। जब हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे भी ज़्यादा जोर नहीं पकड़ा, जी। तो अब क्योंकि शिक्षित समाज है, जैन जी बहुत समझदार है, आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत समझदार है, निश्चित वो कानून के लिए पे लड़ना भी जानते हैं, तो उनके हाथ बांधने की जो कोशिश थी वो इसमें की जा रही थी।
कहीं ना कहीं उस प्रयास से और इस बात का विरोध भी सबसे ज़्यादा युवाओं ने किया। ये बहुत अच्छी बात है और अभी तो फिलहाल में उसको वापस लिया गया है। जी। तो देखिए, कृष्णा भैया ने इस कानून के बारे में बताया कि इस कानून के लाने से समाज में दूरियां बढ़ेंगी। जो शासन नारा देता रहा है कि सबका साथ और सबका विकास, तो अगर ऐसे कानून लाए गए तो समाज में एक दूसरे के प्रति दूरियां बढ़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की जय।